नया चैनल आने से पहले हमने आपसे पूछा नए चैनल में क्या देखेंगे। आपने कहा महंगाई, बेरोजगारी पर बात हो। तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। दादा लाई हमारी यहीं की है, 100-150 साल से। दादा परदादा उनके भी है, दादा यहीं के है। और वही है, तानाशाही सरकार है और जबरदस्ती चारे है गरीबों को उजाड़ना। अमीरों को तो कुछ कर नहीं सकते ये, तो ये यही चारे है। ये सारे जो गरीब है, गरीबी ना हटाई जाए, गरीब को हटा दो। जब मकान हमने बना दिए तो अब ये यूपी सरकार की आ गई। यूपी सरकार की जगह कब से आई है? ये आई है जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 से। 2014 में जब पहली बार इलेक्शन हुआ था, उसके बाद जाके 2016 में निशानदेही इन्होंने करी है। अच्छा, पीछा जो चुनाव हुआ है विधानसभा में, तो आप लोगों ने मतदान भी किया है? सब अब तो बीजेपी को कराया ना सबने, तो भैया बॉर्डर पे। अच्छा, बीजेपी ने वोट किया? हाँ, बीजेपी को कराया, बॉर्डर पे अच्छा काम कर रही है। ये है गरीबों के मकान भी सुनने में आ रहा, भी तो हमने किसी का देखा नहीं है। बता रहे बिहार में, यूपी में बनवा रही है, पर दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली को तो उजाड़ ही रहे। पापा दादा और मतलब उसके पिताजी आए थे कभी, तो उनको बहुत टाइम हो गया। मेरे हिसाब से तो 70-72 साल के तो मेरे पिताजी खत्म हुए। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कि अब घर टूटने? कैसा क्या लग रहा है? सरकार है जो कुछ भी कर सकती है, तानाशाही है सरकार की। दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, दोनों की तानाशाही। दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र के आली गांव के मस्जिद कॉलोनी में यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा जो सील की कार्रवाई की गई है, जिसके बाद लोगों के सामने उनके घर टूटने का खतरा बना हुआ है। जिसके बाद ये लोग इन घरों को बचाने के लिए जहां कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सामाजिक तौर पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकारों से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सुनी जाए और हमें यहाँ रहने दिया जाए, या अगर हमसे कोई यहाँ से हटाया जाए तो हमको पुनर्वासित किया जाए। हम आपको मस्जिद की पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। यही मस्जिद है और इसी के पास जो कॉलोनी है उसको सील किया गया है। पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। चारों तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। मस्जिद है और वहीं यहाँ पर लोग बैठे हैं और लोग, तमाम लोग हैं, कुछ लोग भी हैं, हम इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। लोग, जो कि आग का समय है तो थोड़ा सा आग भी जल रहा है, इधर अजय भी यहाँ धुआं लग रहा है, तो कुछ लोगों से बात भी करते हैं। जी भैया, आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम विनोद नेता जी है। विनोद जी, क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पर जो सीज हुई है, कितने घर प्रभावित हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, टोटल 324 मकान है जिनको सील किया गया है। हाँ। और उसमें जो 73 मकान यहाँ पे हैं, जिस एरिया में आप खड़े हुए हो अभी, बाकी के मकान दूसरी तरफ है। तो ये सीलिंग का जो मामला है, और जो ग्राफोर लगा हुआ था इसलिए इन्होंने यहाँ पे सील किया है, बाकी तो डेमोलिशन के इनके इरादे थे पूरे। और ये असंवैधानिक है। देखिए, एक गरीब आदमी और गरीब तबका, सारा का सारा गरीब तबका यहाँ पे रहता है, गरीब लोग हैं। और मैं आपको हकीकत में ये बताना चाहूंगा कि मतलब इन लोगों के पास है ना, दोबारा जिंदगी में कभी मकान बनाने की क्षमता नहीं होगी, क्योंकि वो गरीब तबका, इतना गरीब तबका है ये कि दोबारा जिंदगी में मकान बना ही नहीं सकता है। अपनी जीवन भर की जो जमा पूंजी थी इन लोगों ने यहाँ लगा दी। इनकी 3 से 4 या 5वीं पीढ़ी शायद यहाँ पे चल रही है। अच्छा, एक बात बताइए, मस्जिद कॉलोनी है और साथ में वो कौन सा जगह है? वो पुस्ता रोड है और पीर मोहल्ला है। पीर मोहल्ला, ये दोनों जगहों पे है? हाँ, दोनों जगह पे ये डेमोलिशन। तो कहाँ पे कितना घर मस्जिद कॉलोनी में कितना है और पीर मोहल्ला में कितना? यहाँ लगभग 75 मकान है मस्जिद को। वैसे तो मकान तो यहाँ पे 100 से ज्यादा ही है, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड है वो 75 अभी गवर्नमेंट ने जो सील किए हैं वो दिखाए हैं, 73-75 के करीब। अच्छा, वहाँ पर? और वहाँ पर बाकी के लगा लो, कम से कम 150 मकान उधर है। हाँ, उधर है 150 मकान। 150 मकान उधर है। तो लोग काफी परेशान है। वैसे एक चीज बताऊँ आपको, मकान तो जो टोटल इफेक्टेड होंगे ना इससे, अभी तो इनका है टोटल मकान 1500 के करीब है यहाँ पे जो इफेक्टेड होंगे। अभी तो ये एक पार्ट है, एक पार्ट में इन्होंने 350 के करीब मकानों को इंक्लूड किया है। 1500 मकान करीब टोटल है, जिसके अंदर 35 से 40 हजार की जनसंख्या है लोगों की जो इफेक्टेड होने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। और इसमें 4 सेक्टरों में इसको डिवाइड किया गया है, सेक्टर 1, 2, 3 और 4। तो 4 सेक्टरों में इसको डिवाइड करने के बाद में इन्होंने फर्स्ट जो सेक्टर है वो इसको मस्जिद कॉलोनी का इसको सील किया है। उसके बाद में सेक्टर 2 पे कार्रवाई करेंगे। उसमें कुछ और लोग भी हैं, हमसे बात करते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रफीक है
और मैं यहीं पर रहता हूँ। आप मस्जिद कॉलोनी में। जी जी। रफीक जी, तो कितने समय से आप लोग यहाँ रहते आ रहे हैं? और मैं ये सन 90 से रह रहा हूँ। अच्छा, 90 से है। जी। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कितने समय से रहते आ रहे हैं? क्या मुझसे समस्या? पुराने भी लोग रह रहे हैं। हाँ। मुझसे पुराने भी लोग हैं जो मुझसे पहले आए हुए हैं, बहुत पहले से रह रहे हैं। लगभग 100 साल से ऊपर के लोग भी हैं। हाँ, जिनकी 2-2 3-3 पीढ़ियां यहाँ रहती आई हैं। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब जो समस्या आई है तो किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं? क्योंकि लोग सीन हो गया तो घर के बाहर कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? देखिए, लाइट कट गई है और यहाँ पे मेन होती है लाइट, उससे ही सारे काम होते हैं दिल्ली के अंदर। ये लाइट कटने का मतलब है जिंदगी रुक गई। हाँ, एकदम जाम ब्रेक लग गया। हाँ, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये जिंदगी जीना आसान काम नहीं है। बहुत सारे लोग परेशान तो हैं। आप लोग की क्या गुहार लगा रहे हैं सरकार से, गवर्नमेंट से? हमारी गुहार ये है कि हमको यहाँ पे रहने दिया जाए, हमारी सील खोल दी जाए, बड़ी कृपा होगी। यही हमारी गुजारिश है सरकार से, अदालत से। वैसे जी। अच्छा अच्छा, और कुछ लोग हैं इधर आज भैया? आप भी यहीं के रहते हैं? आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी भैया, हम अलीगाम की है। अलीगढ़ की जो सील ओल की कार्रवाई जो हुई, अब कागज वगज भी आप देख रहे हैं। हाँ जी। क्या क्या ही कागज है ये भैया? हम दादा लाई हमारी यहीं की है, 100-150 साल से। दादा परदादा उनके भी हैं, दादा यहीं के है। और वही है, तानाशाही सरकार है और जबरदस्ती चारे है गरीबों को उजाड़ना। अमीरों को तो कुछ कर नहीं सकते ये। तो ये यही चारे है, ये सारे जो गरीब है, गरीबी ना हटाई जाए, गरीब को ही हटा दो तो इनका फायदा हो जाएगा। इनको लगता ये है गरीब इनको वोट नहीं देती है। जन्म यही का है? मेरा जन्म यहीं का, मेरे फादर का यहीं का, मेरे दादा का यहीं का, मुझे सबके नाम याद है। अच्छा, याद है? सबके नाम याद है मेरे को। बाबा के नाम? बाबा का नाम चौधरी बुधराम, उनके पिताजी का नाम हुलासी। और हमारे जो मेरे फादर है मवासी राम है, मेरा नाम सतीश है। और हम यहीं के बसपतिया है। आप मस्जिद कॉलोनी में? हाँ नहीं, हम वैसे आली गाँव के, मस्जिद कॉलोनी तो नाम बाद में पड़ा हुआ है। ये यहाँ मकान जब से हमारे दादा परदादा है, जब से यहाँ पर मकान है और जब से ही यहाँ पर रहते हुए आए हैं। वैसे इनका तो यही है। हाँ, मस्जिद है तो इनको तोड़ दो, कॉलोनी के नाम से मस्जिद नाम तोड़ दो। हिंदू भी रहते हैं यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम कोई मतलब ही नहीं है। सब लोग रहते हैं यहाँ, सब भाईचारा है और यहाँ पर सब मिलकर रहते हैं। यहाँ कोई बता नहीं सकता। अभी आप मेरा फेस देखो, मुझे कोई बताएगा मैं मुस्लिम हूँ, मगर मैं मुस्लिम नहीं हूँ। मेरा नाम सतीश कुमार है। तो यहाँ ऐसा कोई है ही नहीं जो ये सोच के तोड़ रहे हैं इनको। बांग्लादेशी रह रहे हैं, मुसलमान रह रहे हैं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं। ये कागज आपने क्या लिया है? अभी ये अभी हम कोर्ट में थोड़ी कार्रवाई करी है हमने। तो उसमें ये लगाना है। ये कोर्ट में क्या बात हुई है आप लोगों की? कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट में तो अभी ऐसा मतलब वहाँ पे वही बोला, अगर तुम यहाँ के निवासी हो यहाँ पे पुराने, तो अपने जी पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट लेके आओ। तो वैसे वही हम अपने पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं इसमें। देखो फिर क्या होता है। बाकी तो खैर तानाशाही सरकार तो है ही। अच्छा, डॉक्यूमेंट की बात चली तो आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है? भाई डॉक्यूमेंट हमारे पास में ये कह रहे हैं, मेरे पास ये कह रहे हैं 75 से डिग्री लेके बैठे हैं। 75 से पहले हमारा मकान बना था। ये हमारा मकान बना था 69 में। जब भी यूपी सरकार हमारे पास आई थी तो उस टाइम में यहाँ पे क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, प्रेम सिंह कुछ करके एमएलए थे। मैं तो ध्यान नहीं है, हमने तो बाद में सुना है। तो फिर उन प्रेम सिंह एमएलए थे? ये होंगे मेरे ख्याल से ये थे 70 से पहले के थे। 70 से पहले मतलब ये थे उसमें राजनीतिक में। तो जब भी पटवारी जब यहाँ आए थे तो वो भी ये एमएलए नहीं होंगे क्योंकि एमएलए तो 93 से। हाँ, मतलब वो थे। हाँ, तो वो भी जब ये कह के गए थे यहाँ पर, मतलब ये है जो यूपी सरकार की जगह नहीं है। ये आप मकान बनाओ। जब मकान हमने बना दिए तो अब ये यूपी सरकार की आ गई। यूपी सरकार की जगह कब से आई है? ये आई है जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 से। ये जो 2014 में जब पहली बार
इलेक्शन हुआ था उसके बाद जाके 2016 में निशानदेही इन्होंने करी है। अच्छा, पीछा जो चुनाव हुआ है हाँ जी। विधानसभा वाला, हाँ तो आप जी। लोगों ने मतदान भी किया होगा। सब अब तो बीजेपी को कराया ना सबने कि भैया बॉर्डर पे। अच्छा, बीजेपी ने वोट किया। हाँ, बीजेपी को कराया, बॉर्डर पे अच्छा काम कर रही है, ये है। गरीबों के मकान भी सुनने में आ रहा, भी तो हमने किसी का देखा नहीं है, बता रहे बिहार में यूपी में बनवा रही है, पर दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं, दिल्ली को तो उजाड़ ही रहे हैं। और अब तो जब से ये जीती है ये तो बिहार में भी नहीं छोड़ रहे किसी को, यूपी में भी नहीं छोड़ रहे। शालीमार बाग में भी अभी क्या नाम है, काफी तानाशाही उन्होंने ही चला दी है। यहाँ तो बोल रहे यूपी है, वहाँ तो यूपी नहीं है, वहाँ तो दिल्ली है। वहाँ पर भी मकान 70 साल पुराने, 80 साल पुराने। देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो हैं वो बैठे हैं इस तरीके से अलाव जला करके, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और लोग बैठे हुए हैं, कुछ और भी हैं। जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। आपका नाम क्या हुआ? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, आप कितने सालों से रहते आ रहे हैं? जी मेरे तो यहाँ मतलब पापा दादा और मतलब उसके पिताजी आए थे कभी, तो उनको बहुत टाइम हो गया। मेरे हिसाब से तो 70-72 साल के तो मेरे पिताजी खत्म हुए। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, चूंकि अब घर टूटने कैसा क्या लग रहा है? सरकार है जो कुछ भी कर सकती है, तानाशाही है सरकार की। दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, दोनों की तानाशाही चल रही है दोनों तरफ। वो उधर से बता देते हैं यूपी के हैं, जब यूपी के हैं तो दिल्ली में सब कुछ तो है ही भाई, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली, सब कुछ हम दे तो दिल्ली सरकार को ही रहे। अगर ये चीज थी तो पहले ही कंफर्म कर देना चाहिए था। ये सब चीजें डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना बनाते पब्लिक का, तो पब्लिक को आसार रहता, कहीं और घर बसाती। जाहिर सी बात है, दिल्ली में ही बसाती। जब ऐसी बात है तो यूपी की है तो दिल्ली में जाते हम लोग। भाई हम दिल्ली के हैं, जैसा हमारा सब डॉक्यूमेंट्स दिल्ली का है, तो हम दिल्ली में और अंदर जाते। क्यों यहाँ बनाते जब यूपी सरकार के? आप कब घर बनाए थे? हमारा तो मतलब पिताजियों ने, दादा ने बनाया था। हमारा तो दादा का ही चल रहा है। दादा में 3-3 4-4 पीढ़ी लोग। हाँ, 4-4 पीढ़ी से भी ज्यादा हो गई। हाँ, 6 से 7 पीढ़ियां हो गई। अच्छा। पर दादा मतलब समझ लो, परदादा, हम तो दादा भी नहीं देख पाए, पर दादा कभी आए थे। अच्छा। हाँ, तो हम तो मतलब जब हम पैदा हुए तब तो दादा भी खत्म हो चुके थे यहीं पे। माँ हमारे सामने खत्म हुई है, खैर हमारी दादी। तो हम इस हिसाब से पीढ़ियां, यार अगर ये पहले करा जाता तो आदमी और दिल्ली में अंदर जाता, क्यों यहाँ आता सिंचाई विभाग पे? आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग हैं, और इसी तरीके से ये हम दिखा देते हैं, इसी तरीके से सील जो है वो किया गया है घरों को, और इसी तरीके से एक-एक करके। और अब देख सकते हैं यहाँ पर जो कागज अपना जो ये लोग कोर्ट में अपना कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पर ये लोग अपना दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। और यहाँ लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं। अब देख सकते हैं आग जला, चूँकि ठंड का टाइम है तो आग वगैरह जला रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर हम पूरी यहाँ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बता दें, ये जो पूरी कार्रवाई है यूपी सरकार के सिंचाई विभाग के द्वारा की गई है, और यहाँ पर 324 के करीब जो घर हैं उनको सील किया गया है। मस्जिद कॉलोनी के नाम से कुछ जगह है, और कुछ पुस्ता रोड पीर बाबा कॉलोनी करके जगह है। तो ये दोनों जगह के मिला के करीब 324 के करीब घरों को सील किया गया है, जिसके बाद ये लोग परेशान हैं। लोगों का यही कहना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग यहाँ रहते आ रहे हैं, लेकिन इनके घरों को अचानक से अब छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उनके घरों को छीना जा रहा है, क्योंकि ये लोग यहीं पर रहते आ रहे हैं। तो अब कहाँ जाएं, इसीलिए अब इनकी गुहार है सरकार से, दिल्ली सरकार से, कि अब इनको यहीं पर रहने दिया जाए, क्योंकि अब ये लोग कहीं नहीं जा सकते, और दिल्ली में ही ये लोग के पास तमाम दस्तावेज है, और इनके तमाम लोग यहीं पर रहे हैं, तो इनको भी यहाँ रहने दिया जाए। बहरहाल अभी देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। तमाम पहलुओं पर हमारी नज़र होगी, और पल पल यहाँ की जो भी डेवलपमेंट होगा उससे हम आपको अवगत कराएंगे। आशुतोष कुमार, दिल्ली।